हेलो फ्रेंड्स। ओम शांति। एक बार एक राजा ने अपने सब दरबारियों को बुलाया और कुछ प्रजा को भी बुलाया और उनसे एक प्रश्न पूछा कि बताओ, कौन सा ऐसा गड्ढा है जिसमें गिरने के बाद आदमी फिर उठ नहीं पाता है। सब लोग बड़े विचार में पड़ गए। किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने कुछ जवाब दिया, पर राजा किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। तभी थोड़ी देर में एक बहुत ही गरीब सा बालक आया वहां पर और उसने कहा कि मेरे पास आपके जवाब का उत्तर है, आपके प्रश्न का उत्तर है, परंतु उसके लिए आपको मेरे गांव चलना होगा और वहीं पर मैं इसका जवाब दूंगा आपको। राजा ने कहा ठीक है, मुझे इसका जवाब चाहिए, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो उसके साथ उसके गांव चला गया। तो राजा ने बड़ा आदर सत्कार से उसको बैठाया और फिर कहा आप यहाँ आराम करिए। और फिर उसको एक पत्थर दिखाया राजा को कि राजन, ये मेरे पास एक पत्थर है, ये पारस है। इससे अगर किसी भी चीज को आप छू लेंगे तो वो सोना बन जाएगा। तो आप इसको अगर लेना चाहते हो तो आपको मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। राजन ने कहा ठीक है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं पारस को मुझे मिल जाता है तो मेरा तो हर चीज सोना बन जाएगी, तो मैं प्रजा का बहुत सारा फायदा कर सकूंगा और मेरे पास भी बहुत ज्यादा और धन हो जाएगा। तो उसने कहा आपको एक कार्य ये करना होगा कि आपको मेरे पास रुकना पड़ेगा, मेरे घर पे, और आपको रोज झाड़ू लगाना पड़ेगा और सफाई करनी पड़ेगी। राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा मैं राजा हूँ इस राज्य का, और क्या मैं ऐसा कार्य करूंगा? उसने कहा राजन, आप सोच लीजिए, फिर आपको ये पारस नहीं मिल पाएगा। तो राजा को थोड़ा लालच आ गया, तो उसने कहा ठीक है, एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते ही तो झाड़ू लगाना है, मैं लगा देता हूँ। कम से कम मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे इससे मेरे राज्य में बहुत ज़्यादा धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो उसने अगले दिन उठ के झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। 2 दिन बीते। अगले दिन फिर उस गरीब बालक ने कहा कि राजन, अब आपको मेरी एक शर्त और माननी पड़ेगी। उसने कहा कौन सी शर्त? उसने कहा आपको मेरे घर के रोज बर्तन साफ करने पड़ेंगे। अगर आप बर्तन साफ करोगे तभी मैं आपको ये पारस का पत्थर दूंगा। राजन को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन वो अपमान का कड़वा घूंट पी के चुप रह गया। उसने कहा ठीक है, मैं ये भी करूंगा। 3-4 दिन की तो बात है। उसने बर्तन मांजने भी शुरू कर दिए। और 2 दिन बीते तो उस बालक ने कहा कि राजा, अब आपको मेरे कपड़े भी घर के धुलने पड़ेंगे और कपड़े धुल के सुखा के और उनको इस्त्री करके रखना पड़ेगा। तो राजा को अब क्रोध का पारावार नहीं रहा। चरम सीमा पर उसका क्रोध पहुंच गया। उसने कहा मैं राजा होते हुए तुम मुझसे ऐसे नीच कार्य करवा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा राजन, ये देखिए, ये पत्थर है, बस इसकी बात है, और 2 ही 3 दिन तो रह गए हैं। आप ये कार्य कर देंगे तो ये पत्थर मैं आपको दे दूंगा। तो राजा बहुत ही दुखी हुआ और वो रात में इतना बैठ के रोया कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या क्या कार्य करने पड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि पत्थर का लालच था, इसलिए अगले दिन उसने कपड़े भी धो के सूखने डाल दिए। लेकिन उस दिन राजा बहुत दुखी हुआ और बहुत रोया। बालक उसके पास गया कि राजन, आप रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि तुमने मुझसे ऐसे ऐसे कार्य करवा लिए हैं जो मैंने कभी भी किए नहीं। एक राजा होते हुए ऐसे नीच कर्म मुझे कर्म करने पड़ेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो बालक ने कहा राजन, क्या आपको कोई सीख मिली? आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला?
उसने कहा मुझे कैसा प्रश्न का उत्तर, मुझे तो समझ में नहीं आई बात। उसने कहा कि आप तो अब समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा गड्ढा था। ये गड्ढा लालच का गड्ढा था। आप इस लालच के गड्ढे में गिरे और इस लालच के कारण आपको वो दिन देखने पड़े और वो कर्म करने पड़े जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप इस गड्ढे में गिरे, लालच के गड्ढे में गिरे होने के कारण आप आज इतने दिनों से उसमें से उठ नहीं पा रहे हो, क्योंकि लालच, उस पारस के लालच के कारण आपको वो कर्म करने पड़े जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि ये मैं अपने लालच के कारण मैं इतना नीचे गिरा और मुझे नीच कर्म करने पड़े। कहाँ मैं राजा था और कहाँ इतने नीच कर्म किए। उस बालक ने कहा ये कोई पारस का पत्थर है ही नहीं, आपको तो मालूम भी नहीं, आपने सत्यता को जानने की कोशिश भी नहीं की कि ये पारस का पत्थर है या नहीं है, और आप लालच में आ गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम इतना ज़्यादा लालच में आ जाते हैं, इतना लोभ में आ जाते हैं कि लोभ के कारण हम कोई भी नीच कर्म करने को तैयार रहते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम इतना नीच कर्म करने के बाद या इतने निम्न कोटि के कर्म करने के बाद हम अपने स्तर को कितना गिरा रहे हैं। हम कोई भी गलत काम करने को तैयार हैं, चोरी करने को भी तैयार हैं, डकैती करने को भी तैयार हैं, झूठ बोलने को भी तैयार हैं, किसी को धोखा देने के लिए भी तैयार हैं, और किसी का अपमान करने के लिए भी तैयार हैं। तो दोस्तों, लालच, लोभ, ये हमें किस हद तक नीचे गिरा देता है, ये आपने इस छोटी सी कहानी के द्वारा समझा। तो दोस्तों, अपने मन के जो लालच की भावना है, लोभ की भावना है, इस विकार को जितना हो सके अपने से दूर रखने की कोशिश करें, क्योंकि एक छोटा सा लालच आपको क्या हाल बना देगा, ये आपने इस स्टोरी के द्वारा समझा। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।